और घने जंगल में हम आए हैं आपके लिए औषधियों के, जड़ी बूटियों के बृहद विशद जानकारियों को एकत्रित करके उस जानकारी को हम चाहते हैं आप तक पहुंचाना। आइए आज हम परिचित होते हैं एक और इस विशाल काय वृक्ष से। जहां हम खड़े हैं ये चारों ओर जितने भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी पेड़ हैं वह एक ही तरह के विशाल काय वृक्ष के आपको शाखाएं, पत्तियां और यह पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही गुणकारी यह वृक्ष है। आयुर्वेद में ऋषियों ने जिन दिव्य औषधियों का वर्णन किया उस वृक्ष में यह भी मुख्य वृक्ष है। मेरे हाथ में भी इसके कुछ फल हैं और ये टहनी है, इसको बोलते हैं गंभारी। यह गंभारी वृक्ष मेलिना आर्बोरिया, मेलिना आर्बोरिया यह 10 मूल के जो द्रव्य हैं उनमें से एक यह द्रव्य है। आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध योग है 10 मूल। चाहे वह माताओं बहनों की कोई भी परेशानी हो, वह मासिक धर्म संबंधी बीमारी हो या आर्थराइटिस या दर्द संबंधी रोग हो या प्रसव उपरांत, प्रसव के बाद होने वाली कोई भी बीमारी और विकार हो, उसमें इसको हम प्रमुखता से प्राचीन काल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। यह एक ऐसा दिव्य पौधा है, यह गंभारी। गंभारी छाल 10 मूल का एक प्रमुख द्रव्य है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं, स्वतंत्र रूप से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यह हिमालय की उपत्यका, हरिद्वार, ये पवित्र गंगा की भूमि, इस भूमि पर इसके जंगल में पर्याप्त मात्रा में मिलता है यह गंभारी। और हम हैं अहोभाग्यशाली कि इस भूमि में, इस ऋषि भूमि में हम रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ रह कर के भी ये दिव्य औषधियाँ आज बेकार चली जा रही हैं। हम कहते हैं हमारे देश में से वनौषधियों की परिसमाप्ति हो रही है। निश्चित रूप से यह बात सत्य है। देश के अंदर से जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। तो यह बात भी इतनी ही सत्य है कि इन जीवनदायिनी जड़ी बूटियां आज ये देखिए भूमि पर किस ढंग से यह इसके फल फैले हुए हैं। टनों की मात्रा में, यह वर्षा का मौसम है, आप वर्षा के मौसम में देख सकते हैं आकर के कुंटलों में नहीं टनों में यह गंभारी के फल जो पूरे देश को पौष्टिकता दे सकते हैं, सारे देश के शारीरिक और स्नायुगत ताकत को बढ़ा सकते हैं, सारे देश की आर्थराइटिस को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे दिव्य फल आज हमारे ज्ञान के अभाव में, नॉलेज के अभाव में और पूरे देश के जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनकी उदासीनता के चलते आज इस भूमि पर मिट्टी में मिलने के लिए यह दिव्य फल यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह फल हमने बहुत बार इसका बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आज हम कुछ प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। यह गंभारी का फल, इसको मधुपर्णिका भी कहा जाता है। इसके पत्तियों को मधुपर्णिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मधु की तरह से मिठास तो इसमें नहीं है, परंतु जब आप इन पत्तियों को चबा लेते हैं तो उसके बाद में यदि आप पानी पीते हैं तो आपका मुंह बहुत मीठा हो जाता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब हमने हिमालय की यात्राएं की, कभी कभी हिमालय पर चढ़ाई करते समय मुंह सूखने लगता है और पूरी तरह से गला सूख करके भयानक प्यास की स्थिति होती है। उस प्यास को मिटाने के लिए यदि इस गंभारी के 1 या 2 फल को भी यदि आप खाते हैं तो गले के अंदर आप देखेंगे जो लार की जो कमी है उसकी पूर्ति इस फल से होती है। जिनको भयानक एसिडिटी हो, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही हो, यह गंभारी उन लोगों के लिए रामबाण है। इस गंभारी के फल को यदि 2 फल आप खा लें और 1-2 गिलास पानी ऊपर से पिएं तो ये आपके लिए अत्यंत गुणकारी है। जिनको भयानक एसिडिटी है, यदि एसिडिटी की वजह से आपको
अल्सर की तरफ आपकी स्थिति बन रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या डुडेनम में अल्सर है या किसी भी तरह से पेट के अंदर इन्फेक्शन है, तो मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ, इस फल को टुकड़े कर लीजिए, छाया में सुखाइए, पाउडर करके फिर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं प्रातः सायं, तो जो शारीरिक निरोगता की इससे अभिवृद्धि होती है, शरीर की कमजोरी दूर होती है और आप किसी भी तरह से आप अपनी शिथिलता को, कमजोरी को जो आपके किसी भी कारण से हो, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी फल है गंभारी का फल, कि गंभारी फल का पाउडर करके यदि आप प्रातः सायं पानी के साथ सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से वह जो बीमारी है आपकी एसिडिटी की, वह हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। यह बहुत ही गुणकारी और बहुत पौष्टिक फल है। जो गरीब लोग हैं या जो बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं या बाजार के महंगे महंगे टॉनिक को नहीं अपने घर में ला सकते हैं, हमारे देश की 70% से ज़्यादा जनसंख्या जो गांव में रहती है, जो बीमार होने पर दवाई खा नहीं सकती है, उनके लिए तो टॉनिक की बात करना एक तरह से उनके साथ मजाक है। उन गरीबों को लिए, उनके जो अभावग्रस्त लोगों के लिए जहां यह गंभारी है, मैं कहता हूं धरती में टॉनिक के रूप में और किसी भी टॉनिक की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी टॉनिक है मनुष्य मात्र के लिए। इसके अतिरिक्त जिन माताओं को, बहनों को श्वेत प्रदर की शिकायत है, जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उनके लिए भी यदि गंभारी फल को पाउडर करके प्रातः सायं सेवन करती हैं तो वह गुणकारी है। जो मेरे भाई जिनको स्वप्न दोष है, प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग है, गंभारी फल को पाउडर कर लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में आंवला मिला लें, आंवला, गंभारी और उसमें थोड़ा सा मिला लें मिश्री। यदि आप प्रातः सायं दिन में 2 या 3 बार पानी या दूध के साथ इसको आप लेते हैं तो इससे जितने भी जो धातुजन्य व्याधियां हैं, जितने भी तरह के यौन संबंधी रोग हैं, उन सब रोगों को दूर करने के लिए यह एक रामबाण औषधि है गंभारी का फल। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे 10 मूल में गंभारी के छाल का प्रयोग तो होता है। सामान्यतया हमारे देश के जो जड़ी बूटीज्य हैं, जो जानकार लोग हैं, इसके फल आदि गुणों से संभवतः उतने परिचित नहीं है जितने इसके अंदर दिव्यता है, जितना यह फल गुणकारी है। तो आइए हमारी इस तरह की शारीरिक शिथिलता को और यौन संबंधी रोगों को दूर करने के लिए एक अमृत भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हम इसका प्रयोग सीखें और इस धरती में कुंटलों में, टनों में बर्बाद होती हुई इस फल की हम रक्षा करें। पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए सीजन में यदि हम इसके फल का संग्रहण भी शुरू कर दें। 10 मूल में तो इसके छाल का प्रयोग होता है, छाल से पेड़ पर नुकसान भी होता है, पर ये फलों के सेवन से कोई नुकसान नहीं है, अपितु इसका सदुपयोग है। तो इस सदुपयोग करके हम अपने आप को निरोग बनाएं, रोग रहित बनाएं और देश को स्वस्थ बनाने में, देश को खुशहाल बनाने में हम सहभागी बने। और जो करोड़ों डॉलर प्रति वर्ष हमारे देश में से मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे स्वास्थ्य के नाम पर जो दोहन कर रही हैं, उस संपदा को बाहर जाने से हम रोकें, यह बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिनको आम वात रक्त है, मुलेठी और ये गंभारी फल बराबर मात्रा में इसको पाउडर करके प्रातः सायं 1-1 चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो उससे वात रक्त में लाभ हो जाएगा। इसके गंभारी के पेड़ का जो छाल है, पेड़ का छाल, और इसमें आप मिला लें मुलेठी और मिला लें गंभारी फल, गंभारी का फल, गंभारी के पेड़ का छाल और मुलेठी, ये 3 चीज़ों को 5-6 ग्राम बराबर मात्रा में लेकर के इसको उबालते हैं 400-500 ग्राम पानी में और रह जाए लगभग 150 ग्राम, उसको आप छान करके पीते हैं। तो नियमित रूप से लेने से जो गठिया की शुरुआत है, वात रक्त है, उसमें आपको मिलेगा भरपूर लाभ। जिनको अर्टिकेरिया रक्तपित्त की शिकायत है, शीतपित्त की शिकायत है, जिनके दाफड़ पड़ जाते हैं शरीर में, उनके लिए भी यदि गंभारी का फल
और मिश्री बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर बना करके सेवन करते हैं प्रातः सायं, तो उससे भरपूर लाभ मिलेगा और छुट्टी होगी आपको सितपित्त जैसी भयानक बीमारी से। आपके लिए ये पत्ते भी अत्यंत गुणकारी हैं। जिनको भयानक सर दर्द हो, इस पत्ती को पीस करके यदि पेस्ट बना करके माथे पे लेप लगाते हैं तो उससे पूरा लाभ मिलेगा और दर्द में, किसी भी तरह के माइग्रेन आदि बीमारी में पूरा लाभ होगा। और जिन माताओं बहनों को गर्भ धारण नहीं होता हो, उनके लिए भी यह बहुत रामबाण है। मुलेठी और गंभारी का छाल, यदि इन दोनों का काढ़ा बना करके मेरी माताएं और हमारी बहनें पीती हैं तो उनसे उनको पूरा लाभ होगा और निश्चित रूप से उनकी जो गर्भ धारण करने की क्षमता की अभिवृद्धि होगी और गर्भ धारण करने की संभावना होगी। और जिनको किसी भी तरह से झाइयाँ हैं, किल मुहासे है या स्किन संबंधी परेशानी है, उसमें भी यदि आप इस गंभारी छाल में नीम की छाल मिला करके उबाल करके पीते हैं, जैसे आप 5 ग्राम गंभारी वृक्ष के छाल को ले लें और 5 ग्राम नीम के पेड़ की छाल को ले लें, दोनों छालों को मिला करके 200 ग्राम पानी में उबालें। उबाल करके जब रह जाए 1/4 छान करके आप पिएं। जब आप छान करके पिएंगे तो इससे आपको आपके रक्त संबंधी विकारों को पूरा लाभ मिलेगा और इससे पेट भी साफ होगा। यह गंभारी मृदु विरेचक भी है, इससे दस्त नहीं लगता है, परंतु पेट में जो सूखा हुआ मल है, जमा हुआ मल है, वह निकल जाता है। इसका एक और जो बहुत विशेष गुण हमने देखा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो लोग जिनको आंतों में इन्फेक्शन है, क्योंकि डायबिटीज़ होने के बाद में बहुत सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं उनका आंतों का घाव नहीं भरता है। यदि इस गंभारी फल का पाउडर प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से आंतों के घाव भी भर जाएंगे। डायबिटीज़ वालों के जो घाव हैं उनमें भी इसको लेने से घाव जल्दी भर जाते हैं। यह एक अनुसंधान का विषय है कि इसके अंदर वह कौन सा तत्व है जो डायबिटीज़ के रोगी यदि इस फल को खाते हैं, इससे मधुमेह में भी सहयोग मिलता है। हालांकि मधुमेह में इतना कारगर नहीं है जितना कारगर यह डायबिटीज़ की वजह से जो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या उसकी वजह से शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने में यह अत्यंत कारगर है। आज ज़रूरी है कि हमारी देश की इन जड़ी बूटियों को पहचानें। बहुत ज़रूरी है। हमें कष्ट होता है जब हम हरिद्वार जैसी नगरी में रह करके भी इस तरह के दिव्य औषधीय जो फल हैं, इन गुणों से भरपूर जो यह वृक्ष है, इसके अंदर से भी इन फलों को जब हम ऐसे बिखरे हुए देखते हैं, इनका दुरुपयोग देखते हैं, इनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसको हम देखते हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है। आज एक तरफ वह लाखों जनसंख्या है, वो लाखों लोग हैं, करोड़ों वो मेरे भाई बहन हैं जो एक एक औषधि के लिए मोहताज हैं, और हमारी देश की जो संपदा है, हमारी देश की जो वनस्पतियां हैं, जो भगवान ने हमें फ्री में बिना मूल्य जो दिया हुआ है, आज इस तरह से इस धरती माता पर इस तरह से फैली हुई हैं, ये बिखरी हुई हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। उसी पीड़ा को लेकर श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो संकल्प है कि मेरे भारतवासी कोई भी एक भूख से और किसी बीमारी के द्वारा तड़पते हुए न मरें, उनके रोगों को दूर करने के लिए, उनकी रोग मुक्ति के लिए हमारा यह प्रयत्न है। हमारी देश में फैली हुई है ये संपदा, जो किसी भी देश के अंदर इतनी प्राकृतिक संपदा नहीं है, इतनी जड़ी बूटियां नहीं हैं, इतने वृक्ष और लताओं की विविधता नहीं है, इतना कुछ होते हुए भी, और हमारे पास आज ऋषियों का वो धरोहर होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उस प्रयोग को न जान करके, कहीं ना कहीं किसी पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर के, कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं के जो संस्कार हमारे मिले और हमने अपने संस्कार को भुला दिया, इस कारण से आज हम उन रोगों से पीड़ित हैं। मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, दिल में एक टीस से उठती है जब मैं देखता हूँ ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे जंगल में भरी हुई हैं, फिर भी हम उन्हीं रोगों से, जो इन जड़ी बूटियों से बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, उन रोगों से
पीड़ित होकर के दर दर की ठोकरें खाते हुए हम भटक रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में मैं यही चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति इन जड़ी बूटियों के गुणों को जाने, स्वयं अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाता हुआ वो दूसरे को भी स्वस्थ बनाने में सहभागी बने। यही हमारा मिशन है। जब बीमारी होती है उनसे जाकर के पूछो बीमारी की क्या पीड़ा होती है, वही व्यक्ति बता सकता है जो किसी बीमारी से पीड़ित है। आपकी थोड़ी सी सावधानी से, थोड़े से सहयोग से यदि उसकी बीमारी दूर हो सकती है। ये सारे प्रयोग निरापद हैं। यदि वह किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा ले रहे हों, किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा करा रहे हों, फिर भी आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग साथ साथ में बता सकते हैं, साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह त्रिदोष नाशक है यह फल। इससे कोमल पत्तों को यदि आप उबाल करके चाय की तरह से पीते हैं, इससे तीनों दोष, कफ भी, पित्त भी और वात का भी सामन होता है। दर्द में लाभ होता है, एसिड कम होती है, इससे बलगम भी ठीक होता है। यह बहुत ही गुणकारी फल है। यह विविध गुणों से लिया हुआ यह दिव्य वृक्ष के विषय में हम जानें और इसी तरह से जड़ी बूटियों का प्रयोग अपने जीवन में करते हुए आइए प्रत्येक व्यक्ति तक इस संदेश को हम पहुंचाने का संकल्प लें और स्वयं संकल्पवान बन करके इस देश को रोग मुक्त बनने में हम कारण बने। आइए इसको हम पहचानें और औरों को सिखाएं।